किशमिश किशमिश। ओए होए ओए होए ओए होए, मज़ा आ रहा है घूम के, मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। शक्ल देखो, मज़ा आ रहा है। मेरे बाल ठीक कर लेते हैं, कंघी कर लेते हैं। ओए होए ओए होए ओए होए। हाँ जी, तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लास्ट रेस्ट प्लाजा है। अगर आप गाज़ीपुर से लखनऊ साइड जा रहे हो तो हम आगे की जर्नी यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अपने ये फर्स्ट पार्ट का वीडियो है जो एंडिंग वाला था, और अब ये नया वीडियो है आपका। ये इसमें हम आपको कवर करेंगे पुरानी दिल्ली तक। टाइम हो रहा है शाम के 7 बज रहे हैं। ए, क्या हो गया? कहाँ घूम रहे हो छोटा बेबी? है किशमिश, किधर 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 किधर? किधर? ओ किधर जा रहा बच्चे? गाड़ी हो खड़ा हुआ है। तो जी हम टोल पे आ गए, एक्सप्रेस वे हमारा ख़त्म हो गया। अब हम लखनऊ में आ गए हैं। यहाँ पे 700 रुपये कट जाएंगे अकाउंट से टोल यूज़ करने के लिए। टोल के बाद कुछ किलोमीटर के बाद ही ये लखनऊ सिटी के लिए एग्जिट आता है लेफ़्ट साइड में, जो कि आपको लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पे उतारता है। तो ये जी हम आ गए लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पे, जो जस्ट यही है रोड जो है। पूरा पेट्रोल भरा लेते हैं, ठीक है। गाड़ी गंदे हुई एकदम। अब यहाँ से पकड़ेंगे आउटर रिंग रोड और फिर वहाँ से लखनऊ क्रॉस कर लेंगे हम आगरा एक्सप्रेसवे के लिए। तो जस्ट वहाँ से 100 मीटर आगे ये रैंप है
लखनऊ आउटर रिंग रोड का। ये जाके मिलेगा मोहान में, और मोहान से मुझे लग रहा है 2 किलोमीटर की दूरी है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की। ये 32-33 किलोमीटर या शायद 35 किलोमीटर का है पूरा स्ट्रेच। सही है, शहर का बाहर है, ट्रैफिक से आपको बचाता है। हाँ, इसमें ट्रकों की ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा, ट्रक वाले बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर, बट फिर भी खाली रहता है ऑलमोस्ट, तो कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए। हाँ जी, तो हम आ गए हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के एंट्री पॉइंट पे। थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं यहाँ से, कोल्ड ड्रिंक, पानी की बोतल वगैरह, और हम रेडी हैं आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। यहाँ से 301 किलोमीटर ये, फिर रिंग रोड, फिर 200 किलोमीटर आगरा एक्सप्रेसवे यमुना वाला, और फिर 30-32 किलोमीटर वहाँ से अपना घर। अच्छा खासा है अभी डिस्टेंस, देखते हैं कितना टाइम लगता है। हाँ जी, तो एक्सप्रेसवे पे हम स्टार्ट हो चुके हैं अपनी जर्नी। अब यहाँ से ऑलमोस्ट सीधा ही जाना अपने को। ये जो एक्सप्रेसवे है मोटा मोटा सीधा ही है, तो ज़्यादा लेफ़्ट राइट नहीं घूमना है। लाइटिंग वाला देखो कितनी अच्छी लग रही है, इसके ऊपर लाइटिंग बहुत अच्छी लग रही है। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर से जा रहा है फ्लाईओवर, ये लखनऊ का रिंग रोड है, ये जो ऊपर जा रहा है, बट यहाँ पे इसकी ना कनेक्टिविटी नहीं है, तो मैं पहले इसको छोड़ना पड़ता है, और फिर वहाँ से मोहान होते हुए 2-3 किलोमीटर का स्ट्रेच है और सिंगल रोड है, उसे होके हमें यहाँ आना पड़ता है एंट्री पॉइंट पे। अगर डायरेक्ट यहाँ से मिल जाए तो बात ही सही हो जाएगी। रिंग रोड को इससे करते कनेक्ट तो बहुत अच्छी बात है। बाकी तो टोल आने वाला है, तो यहाँ पे शायद 675 या 700 का टोल है, 675। आप ये समझ लो मोटा मोटा दिल्ली से बिहार आना, बिहार जाना, एक और का टोल जो है आपका 2,021 रुपया है। तो आना जाना मिला के 4,042 रुपया तो टोल का ले लो आप आराम से। इतना तो आराम से टोल में लग ही जाएगा। और पेट्रोल मान लो 12,000 का, तो 12,416, ये 15-16 हज़ार रुपये आना जाना, पेट्रोल और टोल, ये समझ लो आराम से इतना तो लग ही जाएगा, इससे तो कम में नहीं होगा। तो ये हम आ गए टोल टैक्स पे। एक यहाँ पे एंट्री है, और जहाँ पे हम बाहर निकलेंगे एक्सप्रेसवे से वहीं पे इनका एग्ज़िट होगा। तो टोल कट गया है, अभी रात के नज़ारे हैं। बाकी मैं क्या ही बताऊँ, बात करने को कुछ है नहीं, बस आप हाईवे के देखो, आनंद लो एक्सप्रेसवे का। और एक चीज़ और, ये मुझे बाद में वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है वो वायर के थ्रू एप्पल कारप्ले में लगा हुआ था। तो मैंने नोटिस नहीं किया कि अगर एप्पल कारप्ले में अगर फ़ोन लगा हुआ है आईफोन, और आप उससे वीडियो शूट करते हो, तो माइक जो है ना वो आवाज़ रिकॉर्ड नहीं करता, क्योंकि फ़ोन जो है वो आपके कारप्ले में लगा हुआ है, तो फ़ोन का माइक जो है बिजी है उसके साथ में। तो वीडियो तो रिकॉर्ड कर लेता है, वीडियो शूट कर लेगा, लेकिन इसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होगी। तो ये सब मुझे ऊपर से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, आवाज़ जो है वो ब्लैंक है। वैसे भी क्या ही सुनोगे, रोड और गाड़ियों की आवाज़ें। बट हाँ, रात की ड्राइविंग के एक अलग ही मज़े हैं। जो रात के ड्राइवर है वही समझ सकते हैं क्या फीलिंग आती है रात को गाड़ी चलाना, टेंशन मुक्त ट्रैफिक से। और ये आप देख रहे हो, ये एयर स्ट्रिप है, इमरजेंसी में जहाज़ को उतारने चढ़ाने के लिए। यहाँ भी टेस्टिंग हुई थी, यहाँ पे लैंड नहीं कराया था, बट यहाँ पे ना टच डाउन कराया गया था फाइटर जेट्स को, वो छू के निकले थे जब अखिलेश यादव सीएम थे उत्तर प्रदेश के, उस समय की बात है।
ये भी वही है, सीधी है, सीमेंटेड 3 से 4 किलोमीटर का है। टेम्पररी ये जो बैरिकेडिंग कर रखी है एज ए डिवाइडर, इसको क्रेन के थ्रू यहाँ से हटा सकते हैं और फिर ये यूज़ हो सकता है। जाहिर सी बात, थोड़ा सा इसके मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। पेंट वेंट जो है वो थोड़े से हल्के हो गए हैं, तो फिर आराम से यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं एयरफोर्स वाले एज ए इमरजेंसी बैकअप पर्पस के हिसाब से। तो काफ़ी सही चीज़ है, आजकल ये बन रहा है। मतलब हमने इसको देखा पूर्वांचल पे और आगरा लखनऊ वाले पे, 2 पे तो देखा मैंने, और पे तो ध्यान नहीं दिया मैंने। हाँ यही है। तो आप रात के नज़ारे का आनंद लो। बाकी और कुछ है नहीं। गाने वाने तो बजेंगे तो मैं यूट्यूब पे डाल नहीं सकता, क्योंकि वो केस हो जाता है कॉपीराइट का। अगर मैं किसी के गाने यूज़ करूँगा तो स्ट्राइक आ जाता है, तो वो मैं नहीं कर सकता। तो बाकी हाँ, रात के ड्राइविंग की आनंद अलग ही है। रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है। और ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो जो है 25 अप्रैल का है मेरे हिसाब से, जब हम वहाँ से निकले हैं। हाँ 25 अप्रैल का है, जो आपको फ्राइडे पड़ता है 25 अप्रैल, करेक्ट। तो 25 अप्रैल 2025 का वीडियो है, बिहार से दिल्ली वाला। और जो हमारा वीडियो है दिल्ली से बिहार, यानी कि नोएडा से बिहार वाला, ये है जी आपका 20 अप्रैल का। मतलब सैटरडे रात को निकले हैं 12 बजे, तो 20 ही मान लो, संडे हो गया था, तो 20 अप्रैल का। तो 20 को जाना और 25 को आना, मतलब वही 3-4 दिन के लिए गए थे हम। अब ये आप रात की लाइटिंग देखो, कितना बेहतरीन लाइटिंग लग रही है। तो आप एंजॉय करो इस ब्यूटीफुल एक्सप्रेसवे को, ठीक है। तो जी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का पहला रेस्ट प्लाजा आ रहा है। तो यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे, कुछ खाएंगे, क्योंकि थोड़ी भूख भी लग रही है। फ्राइड लिट्टी बनवा के लाए हैं घर से, और कोल्ड ड्रिंक हो रहा है। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, पैर और थोड़ा सीधा करेंगे, क्योंकि इस पे जो है हर एक 100 किलोमीटर पे रेस्ट प्लाजा है, उससे पहले नहीं है। तो अभी आने वाला है, ठीक है। तकरीबन 1 किलोमीटर पे है, 500 मीटर पे है। तो इन सब की शक्ल एक ही जैसी होती है। आपको लगेगा ना कि 2 इस तरफ है, 2 इस तरफ है, 4 है टोटल। मतलब मान लो 300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, तो पहला 100 किलोमीटर, दूसरा 100 किलोमीटर, दो हैं दोनों साइड में, और एक ही जैसे उनकी ना कंस्ट्रक्शन है। तो जो मतलब डेकोर वगैरह सब कुछ, लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ एक ही जैसा है, पार्किंग वगैरह। तो बस यहीं से लेफ़्ट मुड़ेंगे ट्रक के पीछे पीछे, और फिर हम दिखाते हैं वहाँ पे कैसा क्या है। हाँ जी, तो जैसा मैंने बताया, देखो सामने इन सब की शक्ल एक ही जैसी है, बिल्कुल सेम शक्ल। अभी टाइम हो गया 9:15, और हम हैं रेस्ट रूम पे, फूड प्लाजा। गांव से लेकर आए हम फ्राइड लिट्टी रास्ते में खाने के लिए। साढ़े 9 हो गया है, हम लोग अभी यहीं पे हैं। रास्ता तो वैसे 12-13 घंटे का ही है, लेकिन अब जितने ब्रेक लोगे उतना ही टाइम आपका बढ़ता जाएगा। अब छोटा बच्चा है तो ब्रेक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, फिर भी 14 घंटे में पहुंच जाएंगे। 3 बजे तक, 2:30 या 3 बजे तक घर पहुंच जाएंगे हम गाज़ियाबाद। अभी भी 400 किलोमीटर के आसपास की जर्नी बची हुई है।
मेरा बच्चा सो रहा है गोदी में, कोई शीशो सो रहा है। क्योंकि यहाँ से 200 किलोमीटर आगरा, वहाँ से 185 ग्रेटर नोएडा, और ग्रेटर नोएडा से तकरीबन 30-35 किलोमीटर हमारा गाज़ियाबाद ABS कॉलेज के पास में, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पास में, तो टाइम लग ही जाएगा। तो ब्रेक हमारा ख़त्म हो गया। हमारा एक ब्रेक आधे घंटे का होता है। और अभी मुझे पता लगा कि अगर मैं एप्पल कार प्ले जो ये मशीन है इससे फ़ोन कनेक्ट करके वीडियो बनाता हूँ तो इसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती है। तो जितने मैंने अभी शूट किए पिछले 5-6 वीडियो, एक में भी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो मुझे अलग से वॉइस ओवर करना पड़ेगा। तो फ़ोन चार्ज हो गया तो इसमें मैं कनेक्ट नहीं करूँगा। का कट है ना 194 किलोमीटर पे। तिरवा वाला है, कन्नौज का 500 मीटर आगे है। ये वाला कन्नौज का है। कन्नौज में इत्र फैक्ट्री बहुत सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे इत्र बनता है सबसे ज़्यादा। किलोमीटर 400 किलोमीटर का भी और रास्ता है हमारा बचा है। 600 किलोमीटर चल दिए हम, 400 और है। ये है 1 किलोमीटर के आगे से प्रयागराज चित्रकूट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो आपका इलाहाबाद जाता है, चित्रकूट और इलाहाबाद। बुंदेलखंड वाला इतना चौड़ा नहीं है, आई थिंक 4 लेन एक्सप्रेसवे है। अभी तो बन रहा है दिल्ली से देहरादून का आधा। इटावा, आगरा। एग्जिट किलोमीटर 117 NH 92। मतलब इटावा का एक और भी कट होगा आगे जो जाएगा GT रोड में। ये वाला नहीं है कट, एक और होगा आगे। ये रात के नज़ारे, लाइटिंग। लेकिन सच में रात में ड्राइव करनी हो और ऐसी सड़क हो और लाइटें इतनी बढ़िया बढ़िया हो, हर एक फ्लाईओवर पे, ओवर ब्रिज पे, मज़ा आ जाता है। लगता है ऐसे कितनी मर्जी वीडियो शूट कर लो, रील्स बना लो, शॉर्ट्स बना लो, मतलब रिकॉर्ड करते जाओ, मज़ा आ जाएगा एकदम। एक कट और होगा इटावा का जो जाएगा उसमें GT रोड पे, ये बोला नहीं है। और ये सब जो एक्सप्रेसवेज है ये प्रॉपर प्लानिंग के तहत बने हुए हैं और बिल्कुल प्रोसेस के साथ में बने हैं, प्लानिंग के तहत बने हैं, इसीलिए इतने बेहतरीन बने हैं। ये कोई छोटा मोटा प्लानिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बड़े लेवल की प्लानिंग है, तब जाके इतनी बेहतरीन चीज़ बनी है ये। अब आपके सामने जो कट आ रहा है सफाई का आ रहा है, सफाई वाला का। इसमें जो टॉप राइट लेन है ये ओवरटेक के लिए है विद 100 लिमिट, 100 की स्पीड। जो बीच की लेन है वो भी 100 की स्पीड। जो लेफ़्ट की लेन है वो 80 का है बस्टर के लिए। ये आपका इटावा का कट आ गया 500 मीटर के आगे। तो इटावा, फिरोजाबाद, आगरा। इटावा बेसिकली आप समझ लो कि NH 2 में आप जाके मिल जाओगे। NH 19 जो है एशियन हाईवे 2, NH 19
उसमें जाके मिल जाओगे आप लाइटें देख रहे हो लेफ्ट में बहुत सारी, यही है वो, फिरोजाबाद का कट है, उसमें जाके ये कर देगा कनेक्ट। फिरोजाबाद, इटावा सब इधर ही है। और अब इसके बाद फिर टोल आ जाएगा। अगर आप पहुँचने वाले हैं, ये है लखनऊ एक्सप्रेसवे का टोल आगरा वाली साइड से। यहाँ से आगरा और 20-25 किलोमीटर होगा। यहाँ से लेफ्ट जाने पे आगरा शहर में चले जाएंगे, और अगर यहाँ से सीधा गए तो फिर दिल्ली। एक्सप्रेसवे यहाँ पे ख़त्म होता है आगे, और ये मिल जाएगा आगरा रिंग रोड पे। अभी समय हो रहा है 11:58, 12 बज गए रात के, और अभी भी करीब 250 किलोमीटर जर्नी बाकी है। आ रही है वो है आगरा रिंग रोड। ये रिंग रोड है, ये आगे इसी में मिल जाएगा, इसमें हमको उतरना है। ये इस सर्कल को क्रॉस करते ही ये जो नीचे है ये आगरा रिंग रोड है। तो जैसे हम इस रैंप से नीचे उतरेंगे हम टच कर लेंगे आगरा इनर रिंग रोड को, और ये आगरा इनर रिंग रोड ही है। यहाँ पे बोर्ड भी है, और इस पे भी आई थिंक 80 की लिमिट है। ये यमुना नदी के ऊपर हम चल रहे हैं, ब्रिज के ऊपर, और 80 की लिमिट है। तो लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ से आ रही है बस। तो ये है जी टोल प्लाजा। टोल प्लाजा पे आ गए हम, यहाँ से निकलते हैं। रिंग रोड यहाँ पे ख़त्म हुआ, अब आगे स्टार्ट हो जाएगा अपना यमुना एक्सप्रेसवे, जो आगरा, मथुरा, वृंदावन, जेवर, अलीगढ़ होते हुए जाएगा परी चौक। जी यमुना, ये है जी यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। मथुरा 67, अलीगढ़ 165, नोएडा 185, दिल्ली 197। दिल्ली अभी यहाँ से 200 किलोमीटर है। टोल प्लाजा भी है, फूड प्लाजा भी है। 2 किलोमीटर के बाद दिखा रहा है रेस्टोरेंट और टोल प्लाजा। आगरा वाले टोल के बाद होगा मुझे लग रहा है, टोल आ गया ना, इसके बाद होगा। ये आगरा का टोल आ गया। आगरा प्लाजा, इसके आगे रेस्ट रूम है वहाँ पे सामने, रेस्टोरेंट वगैरह। यहीं से लेफ्ट। वेलकम टू यमुना एक्सप्रेसवे। तो हम आगरा टोल पे हैं, फूड प्लाजा पे, और यहाँ से बच्ची उठ गई मेरी हॉर्न की आवाज़ से। बहुत तेज़ हॉर्न का आवाज़ था, कहाँ गई बेचारी। तो यहाँ से तकरीबन 250 किलोमीटर घर है अभी हमारा, तो लग जाएगा 3 तो बज ही जाएगा मुझे लग रहा है आराम से।
मैं तो अपने टाइम पे जाके सो जाऊंगा। घर वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। मेरे पापा मम्मी हैं वो दिन में जगने वाले हैं, रात में सोने वाले बंदे हैं, और मेरा उल्टा है, मैं दिन में सोता हूँ रात में जगता हूँ, तो मुझे तो कोई इशू नहीं है। तो मैं जाके सो जाऊँगा। कल परसों बहुत सारा काम करना है, तो कल दिन में भी सोने को नहीं मिलेगा, ना परसों मिलेगा, 3 बज ही जाएगा। तो ये व्लॉग नोएडा तक का रहेगा, मतलब परी चौक तक। उसके आगे का नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो सेम चीज़ मतलब रिपीट मोड में दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ से मथुरा हाथरस दोनों के लिए कट है, और सीधा अलीगढ़ दिल्ली, यानी कि मथुरा का टोल आने वाला है। इसका मतलब तो अभी 100 किलोमीटर के आसपास अभी होगा, और ये वाला एक्सप्रेस वे जो है आराम से 100 किलोमीटर तो होगा ही। मथुरा ब्रिज भूमि भगवान श्री कृष्ण का निवास, मथुरा हाथरस दिल्ली अलीगढ़। तो मथुरा का कट है, अब आगे इसका टोल आएगा। ये हम आ गए मथुरा टोल पे, टोल प्लाजा। यहाँ से 80-90 किलोमीटर करीब होगा, और ये वाला एक्सप्रेस वे। जन सुविधाएं, मैजिक फूड जोन। पहुंच गए ग्रेटर नोएडा, और ये एक्सप्रेस वे यहीं पे ख़त्म होता है। आगे परी चौक है, और परी चौक से हम जाएंगे गाजियाबाद साइड। धन्यवाद, पुनः आगमन प्रार्थनीय है। थैंक यू फॉर विजिटिंग। और यहाँ से अगर आप लेफ्ट जाएंगे तो निकल जाएगा दिल्ली साइड में। अपने को जाना है सीधा, क्योंकि अपने को परी चौक जाना है। जो लेफ्ट में जो सड़क जा रही है ये सीधे चली जाएगी आपके दिल्ली, नोएडा साइड, दिल्ली साइड, अक्षरधाम होते हुए सरायखानेखा तक चली जाएगी। नोएडा दिल्ली और सीधे ग्रेटर नोएडा परी चौक। अपने को जाना है सीधे यहाँ से। टाइम हो रहा है 2:18। पूरा सर्कल है। तो जैसे ही सर्कल से हम नीचे उतरेंगे इस रैंप से, हम परी चौक वाले जो रोड है उस पर आ जाएंगे, और स्ट्रेट वो सड़क जाती है परी चौक, वो टी पॉइंट है। वहाँ से हम पकड़ेंगे दादरी रोड। दादरी रोड भी नहीं, वो हाँ दादरी रोड ही है, जेपी ग्रीन्स करके, जेपी ग्रीन्स है वहाँ पे। तो जेपी ग्रीन्स होते हुए हम जाएंगे, और स्ट्रेट आपका परी चौक है। यहीं पे मेट्रो स्टेशन भी है, अगर किसी को मेट्रो यूज़ करना हो तो। नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन, ये एक्वा लाइन है नोएडा वाली, दिल्ली मेट्रो नहीं है ये। हमें जाना है ग्रेटर नोएडा वेस्ट साइड में, तो सूरजपुर दादरी होते हुए जाएगा। रात के नज़ारे, थोड़ा सा स्मोकी है, आसमान आ गया, जैसे कोई चीज़ ना जल रही हो, फसल वगैरह, जहरीली हवा, जहरीली धुआं, जो भी आप बोलो, और
अब हम परी चौक आ गए हैं। यही है जी आपका परी चौक। हाँ, मेरी माता जी बोल रही है रात में परी आती है यहाँ पे। परियां सब काली काली हो गई हैं, परियों की मूर्तियाँ है यहाँ पे, इसलिए इसका नाम परी चौक है। और जेपी ग्रीन्स के पास में पड़ता है ये। और ये मेट्रो लाइन के साथ में हम चल रहे हैं। हमारा ब्लॉग इतना ही था, बिहार से नोएडा, नोएडा से बिहार, दोनों ब्लॉग आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फाइनली हम नोएडा आ गए हैं। अपने को जाना है गौर सिटी साइड में, यू टर्न लेकर। ये लाइटें देखिए कितनी अच्छी लग रही है सड़क किनारे। सीधा सड़क निकल जाएगा परथला ब्रिज होते हुए सेक्टर 119-20 की साइड में। तो हम पहुंच गए अपने घर, क्रॉसिंग रिपब्लिक। सामने सोसाइटी है हमारी और टाइम हो रहा है 3। तो वही रनिंग टाइम वही होगा 11 घंटे का, बाकी ब्रेक व्रेक मिला के 13-14 घंटे लग गए, 13 घंटे के आसपास। Thanks for watching the vlog.